बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नाना वलीउल्लाह साद की और आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर हूं। तो व्यूअर्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो कंटिन्यूस टेंसेस से रिलेटेड है। इससे पहले हम 6 वीडियोस जो है टेंसेस से रिलेटेड जो है अपलोड कर चुके हैं। उन 6 वीडियोस में जो है हमने इनडेफिनिट टेंसेस को जो है बड़ी डिटेल से देखा था। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से रिलेटेड। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि ये टेंस जो है इसकी निशानी क्या है और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है और इसका प्रोसीजर क्या है, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की जाएगी। तो विद एग्जांपल जो है हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी आइडेंटिफिकेशन के इस टेंस के उर्दू फिक्रों के आखिर में जो है वो किस तरह के अल्फाज आएंगे। तो व्यूअर्स, आपके सामने है कि उर्दू फिक्रों के आखिर में जो वर्ड्स आएंगे वो कुछ इस तरह के होंगे: रहा हूँ, रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह। तो चूंकि ये कंटिन्यूस टेंस है तो कंटिन्यूस टेंस में रहा, रही, रहे का लफ्ज जरूर आएगा और उसके साथ चूंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो इसमें रहा, रही, रहे वगैरह के साथ जो है वो है, हूं या है वगैरह के अल्फाज आएंगे। तो ये है इसकी आइडेंटिफिकेशन। फिर हम देखेंगे कि हमने इसको क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना है कि हम जब इसके सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो अब देखेंगे लिखा हुआ है कि एम, इज, आर यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब्स, यानी कि हम इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो या तो इज होगा या एम होगा या आर होगा। हम तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। ये भी आपको बता देते हैं कि हमने एम कहाँ इस्तेमाल करना है, इस कहाँ इस्तेमाल करना है और आर कहाँ हमने इस्तेमाल करना है। तो देखें, एम इज यूज्ड विद आई, यानी जिन फिक्रों में आई आएगा, मैं या आई जहर, उसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो हम उसके साथ एम जो है वो इस्तेमाल करेंगे। फिर अगर हमारे पास हमारा जो डूअर है वो ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन में से कोई एक है चीज तो हम उसके साथ इज इस्तेमाल करेंगे। सिंगुलर नाउन का आपको आइडिया होना चाहिए, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि सिंगुलर नाउन होते हैं कोई भी किसी एक इंसान की बात कर रहे हैं, किसी एक चीज की बात कर रहे हैं। अगर किसी एक एनिमल, बर्ड के, किसी एक कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं तो ये जो नाउन होते हैं उनको हम कहते हैं सिंगुलर नाउन। तो इनके साथ हम जो है वो इज इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है हमारा हेल्पिंग वर्ब आर। तो ये इस्तेमाल किया जाएगा वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ। तो प्लूरल नाउन डेफिनेटली जो है वो इज ऑपोजिट ऑफ जो है वो सिंगुलर नाउन। जो चीज एक से बढ़ जाएगी, चाहे वो इंसान एक से बढ़ जाते हैं और उसमें कुछ चीजें एक से बढ़ जाती हैं, कोई एनिमल्स एक से बढ़ जाते हैं, बर्ड्स एक से ज्यादा हो जाते हैं, तो आप उसको प्लूरल नाउन जो है कंसीडर करेंगे तो आप उसके साथ आर लगाएंगे। तो ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कि फॉर्म ऑफ वर्ब। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अभी हमने आगे कंटिन्यूस टेंसेस की और भी वीडियो अपलोड इंशाल्लाह करनी है। तो 3 जो कंटिन्यूस टेंसेस है वो सिंपल कंटिन्यूस टेंसेस है और 3 जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस है। जो 6 टेंसेस कंटिन्यूस होते हैं तो 6 के 6 टेंसेस में जो हम एक्टिव वॉइस को चूंकि डील कर रहे हैं तो इस्तेमाल किया जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो आज का जो टेंस है हमारा वो है चूंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तो उसमें भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इस्तेमाल करेंगे। तो व्यूअर्स, ये 3 जो बातें हैं आपने ज़हन में रखनी है। नंबर 1 पर आपने देखना है कि फिक्रों के आखिर में क्या अल्फाज आ रहे हैं। रहा है, रही है, रहा हूं वगैरह के अल्फाज आ रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। जब आप उसको फिक्रे को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आप एम, इज, आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और इसमें आपने जो है थ्रू आउट इस टेंस में आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इस्तेमाल करना है। चलिए चलते हैं, अब हम अपने एग्जांपल्स की तरफ तो देखते हैं कि एग्जांपल के जरिए हमें अंदाजा हो जाएगा कि हमने कैसे इसके फिक्र को ट्रांसलेट करना है। तो हमारा पहला जो सेंटेंस है वो मुझे मिलने आ रहा है। व्यूअर्स, ये सेंटेंस जो है इसमें अगर आप नोटिस करें तो इट हैज 2 वर्ब्स जिसमें एक्शन हो रहा है। वर्ब्स क्या होते हैं? एक्शन वर्ड्स होते हैं। तो जैसे मिलना है और आना, ये 2 एक्शंस हो रहे हैं। तो अब नॉर्मली स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड के किस वर्ब को पहले लेके जाना है, किस वर्ब को बाद में लेके जाना है। तो उसका मैं फार्मूला आपको बता देता हूं कि जब भी आपकी किसी एक क्लॉज में 2 वर्ब आ जाएंगे तो आप ये देखें कि एक्शन पहले कौन सा होगा। उन दोनों
वर्ब में से ज़ाहिर है वो एक्शन को शो कर रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि कौन सा एक्शन पहले हो रहा है। तो अगर एक्शन जो सा पहले हो रहा है उस वर्ब को उठाएंगे और अकॉर्डिंग टू योर जो है वो टेंस, जैसे कि आज हमारा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तो हम उसको ले जाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस में, और उससे आगे जो हमारा दूसरा वर्ब होगा उसको नॉर्मली जो है इन्फिनिटिव बनाया जाता है। और इन्फिनिटिव से रिलेटेड भी जो है मैंने कई लेक्चर्स में जो है डिटेल में बताया हुआ है। इन्फिनिटिव होता है टू के साथ फर्स्ट फॉर्म। तो पहला वर्ब जो है होता है वो आईएनजी फॉर्म में जा रहा है, वो सेकंड फॉर्म में जा रहा है, वो थर्ड फॉर्म में जा रहा है, लेकिन जो उससे अगला वर्ब होगा तो वो आपने लगाना है टू के साथ फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें भी हम इस तरह ही देखेंगे, वो मुझे मिलने आ रहा है तो डेफिनेटली वो पहले आएगा और फिर मिलेगा। तो ये जो आना का वर्ब है ये हम ले जाएंगे पहले, और जो मिलना का वर्ब है उसको हम करेंगे टू के साथ फर्स्ट फॉर्म। तो वो मुझे मिलने आ रहा है, वो की इंग्लिश होती है ही। तो अभी आपको बताया कि ही के साथ आपने इस्तेमाल करना है इज, तो ही इज कमिंग, चूंकि हमने इस्तेमाल करना है प्रेजेंट पार्टिसिपल फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो कम को कर देंगे कमिंग। लेकिन चूंकि हमारे पास दो वर्ब है तो अगला वर्ब मैंने आपको बताया इन्फिनिटिव बनाना है, और इन्फिनिटिव है टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, तो टू मीट मी, ही इज कमिंग टू मीट मी। हुकूमत बसों की तादाद में इजाफा नहीं कर रही है। तो व्यूअर्स अब हम जब इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे तो हम चूंकि ये एक्टिव वॉइस का नॉर्मली जो है वो स्ट्रक्चर ये होता है कि हम उसमें डूअर जो एक्शन कर रहा होता है उसको हम स्टार्ट में लेके जाते हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस ऊपर आया तो वो मुझे मिलने आ रहा है, तो उसमें ही जो था वो डूअर था। अब यहाँ जो एक्शन कर रहा है डूअर है वो है हुकूमत, और हुकूमत चूंकि सिंगुलर नाउन है तो हम इसको लिखेंगे द गवर्नमेंट, और सिंगुलर नाउन के साथ हमने लेना इज, द गवर्नमेंट इज नॉट। उसके बाद हमने लेना है वर्ब। वर्ब शो करता है एक्शन को, जैसे कि ऊपर दो वर्ब से मिलना और आना। इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो है इजाफा करना, और वो होता है इंक्रीज। द गवर्नमेंट इज नॉट इंक्रीजिंग, और नंबर कहते हैं तादाद, द नंबर ऑफ बसेस। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या चपड़ासी घंटी बजा रहा है। तो व्यूअर्स जी मैंने आपको कई दफा बताया कि जब भी किसी फिक्रे के स्टार्ट में क्या आ जाए तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब को उठाते हैं और सेंटेंस के स्टार्ट में ले जाते हैं। जैसे हमारे पास एम इज आर आज के हेल्पिंग वर्ब है, तो हम पहले तो देखेंगे कि हमने एम इज आर में से लगाना क्या है। जो भी हम चूज करेंगे तो उसको हम उठा के ले जाएंगे सेंटेंस के स्टार्ट में, और लेकिन वो जो हेल्पिंग वर्ब चूज किया जाता है वो अकॉर्डिंग टू डूअर जो है हम देखेंगे तो हमारे पास है चपड़ासी, जो कि एक चपड़ासी की बात हो रही है। सिंगुलर नाउन है तो हम इज लगाएंगे, लेकिन चूंकि ये क्या वाला सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो हम इसको उठा के सेंटेंस के स्टार्ट में ले जाएंगे इज द पियन। पियन जो है ये हमारे पास है डूअर, इज द पियन। और अब हमने लेना है वर्ब, और वो है बजाना, रिंग। लेकिन चूंकि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हमने लगाना है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगानी है, तो उसको हम कर देंगे रिंगिंग। तो इज द पियन रिंगिंग द बेल। ये जो द बेल है ये हमारे पास है रिसीवर। रिसीवर वो वर्ड्स होते हैं जो इन पर एक्शन हो रहा होता है। तो जैसे कि ऊपर सेंटेंस में सबसे पहले सेंटेंस में मी पर एक्शन हो रहा था, उससे जो नीचे वाला सेंटेंस था उसमें द नंबर ऑफ बसेस ये हमारा रिसीवर था। तो अब हमारे पास जो रिसीवर है थर्ड सेंटेंस में वो है द बेल। तो अब सेंटेंस की ट्रांसलेशन होगी इज द पियन रिंगिंग द बेल। और अगला सेंटेंस हमारा कि ये किसान खेत में हल क्यों नहीं चला रहा है। तो व्यूअर सेंटेंस में WH फैमिली वर्ड आ जाए तो जो उर्दू में ज्यादातर वो लफ्ज होते हैं काफ से शुरू होते हैं, कब, क्यों, कहां, कैसे, किसने, तो हम उनको ले जाते हैं सेंटेंस के स्टार्ट में। जैसे कि यहाँ है हमारे पास क्यों, वाई, इसको हम ले जाएंगे सेंटेंस के स्टार्ट में, लेकिन वाई के फौरन बाद हमने लेना है हेल्पिंग वर्ब। तो अब हमने वाई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लेना है एम इज आर, तो वो हमें देखना पड़ेगा डूअर के अकॉर्डिंग वो क्या होगा। तो यहाँ है किसान, लेकिन पूरा फिक्रा पढ़ के अंदाजा हो रहा है कि किसान चला नहीं रहा है, यानी कि किसान एक है। तो अब हम लेंगे इज, वाई के बाद लगाएंगे इज, और उसके बाद डूअर होगा फार्मर, यानी ये किसान, तो दिस फार्मर। तो वाई इज दिस फार्मर। अब हमने नॉट को आगे फिट करना है, और हल चलाना होता है प्लाउ, PLOUGH प्लाउ। लेकिन चूंकि हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना है तो हम उसे करेंगे प्लाउइंग, और खेत में आ जाएगा द फील्ड। इसमें प्लाउ जो है उसके बाद आपने इन नहीं लगाना। तो अब देखिए सेंटेंस हो गया व्हाई इज दिस फार्मर नॉट प्लॉइंग द फील्ड। ये जो द फील्ड है ये हमारा है रिसीवर, क्योंकि इस पर एक्शन हो रहा है। और नेक्स्ट सेंटेंस है वो क्या कह रही है। अब देखिए इस सेंटेंस में अगर आप नोटिस करेंगे क्या का लफ्ज जो है स्टार्ट में नहीं है। तो अब मैं आपको ये कंसेप्ट ऐसे मैंने पहले भी दिया हुआ है, तो आज फिर मैं वही कंसेप्ट आपको रिफ्रेश करना चाह रहा हूं कि जब भी हमारे किसी सेंटेंस में क्या का लफ्ज स्टार्ट की बजाय कहीं दरमियान में आ जाए तो फिर हम उस सेंटेंस को व्हाट से स्टार्ट करेंगे।
तो हम सेंटेंस को व्हाट से स्टार्ट करेंगे, लेकिन जैसे वाई के फौरन बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लिया तो अब हम व्हाट के बाद भी फौरन हेल्पिंग वर्ब लेंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब लिया जाता है डूअर के अकॉर्डिंग। तो वो क्या कह रही है हमें, वो यानी कि शी है, तो शी के साथ भी हम लगाएंगे इज। व्हाट इज शी, अब आ गया डूअर, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद चूंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड वाला, तो डूअर आपका चले जाएगा आगे। तो उस बात होता है कहना से, प्रेजेंट पार्टिसिपल में आ जाएगा सेइंग, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे, व्हाट इज शी सेइंग, तो ये हो जाएगा हमारा सेंटेंस, व्हाट इज शी सेइंग। और नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास के कौन तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है, तो कौन जो होता है इसकी इंग्लिश होती है हु, ये भी डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड में आता है, लेकिन हु वाला सेंटेंस जो होता है उसमें हम जो है मतलब ऐसा हमारे पास हु ही जो है एक डूअर का काम कर रहा होता है, तो हु के फौरन बाद जो है हम लगा लेंगे अपना हेल्पिंग वर्ब, वो तो हम लगाएंगे जैसे वाई के बाद लगाया, व्हाट के बाद लगाया, तो हु के बाद भी हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, लेकिन हम उसके बाद जो है वर्ब ले लेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद, चूंकि हु ही जो है वो एक डूअर का काम कर रहा होगा। तो हु, और ये भी ध्यान रखिए कि हु को नॉर्मली हम सिंगुलर डील करते हैं, तो जब हम हु को सिंगुलर डील करेंगे तो हम लगाएंगे इज, हु इज। और अब हमने ले लेना है वर्ब, चूंकि इसमें हु जो है वो डूअर का काम कर रहा है, तो ऐसा हमारे पास डूअर नहीं है, हम डायरेक्ट चले जाएंगे वर्ब पर। तो वर्ब जो है वो हमारे पास है नजरअंदाज करना। अब नजरअंदाज करना की इंग्लिश होती है इग्नोर, तो हु इज इग्नोरिंग तुम्हें की इंग्लिश है यू आपका है रिसीवर, तो उसको हम लेके जाएंगे एंड पर, तो ये सेंटेंस बन जाएगा हु इज इग्नोरिंग यू। तो व्यूअर्स ये था हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तो हमने आपको बड़ी डिटेल के साथ विद एग्जांपल जो है वो हर तरह का सेंटेंस लेकर पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव या डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स वाला स्ट्रक्चर भी आपको समझा दिया, हु वाला फिक्रा भी आपको करवा दिया, ताकि आपको हर तरह का स्ट्रक्चर ज़हन में आ जाए। आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके साथ साथ बेल आइकन को आप क्लिक भी कर दें। और आपको एक पहले भी अनाउंसमेंट की थी पिछली वीडियो में भी कि हम चूंकि इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स भी करवाते हैं, तो उस सिलसिले में भी आप अगर हमारी खिदमत हासिल करना चाहें तो ये नीचे दिए गए जो है वो टेलीफोन नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जल्द ही एक नई वीडियो लेकर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँगा। उस वक्त तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।